मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आज 54 डेज हो गए। तो हमारी आखिरी कॉल 9:42 पे 30 जनवरी 2023 को हुआ था ना। इनके बाद से तो आपका फ़ोन ले ही लिया गया, परंतु मैं कॉल तो करता हूँ उसी नंबर पे, इस नंबर से मेरी आखिरी बात हुई थी। इनकमिंग कॉल तो आता नहीं, परंतु आपका कसम था तो पर डे मुझे करना ही पड़ता है। मालूम है, एक बात कहना था कि समय के साथ जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं। उसे मतलब मोहब्बत तो नहीं कह सकते, क्योंकि समय के साथ तो हर चीज़ चेंज हो जाता है। कुछ भी, ये शरीर भी बदलता है। समय के साथ हर चीज़ बदल ही जाती है, और जो नहीं बदलता मेरे मुताबिक तो लव ही है। समय के साथ वेलोसिटी बदल जाए, एक्सेलरेशन हो जाती है, तो ये प्यार वार तो है नहीं कि भाई मतलब ऐसा है कि कुछ समय लगेगा, समय के साथ ये भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। इसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। और अभी समय ही कहाँ हुआ है, केवल 54 डेज हुआ है। तो अभी ऐसा नहीं कि प्यार हम सिर्फ पास हैं तो लव है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक मुझे कोई नफ़रत नहीं हुई, कभी लाइफ में होगी भी नहीं। मैं वेट तो कर रहा हूँ, चाहे वो दिन वर्ष में बीत जाए, किसी तरह से चले जाए, परंतु इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास वो सच या वो लोग के नाम नहीं आएंगे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। आना तो फिक्स है, और सच का भी आना फिक्स है। आज न कल तो आ ही जाएगा। तो समय के साथ मैं भी अगर बदल जाऊँ तो फिर मैंने प्यार नहीं किया। कोनो भी हक से मैं इसे प्यार नहीं कह सकता, कभी नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे साथ ना होकर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा हो। मैं हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं हो, फिजिकली आप नहीं हो मेरे साथ मैं, परंतु आप मेरे साथ हमेशा हो। मैं फील मैं कर सकता हूँ, और मैं देख भी पा रहा हूँ। चूँकि अंधा होता है तो शायद उसी अंधेपन के कारण मैं देख पा रहा हूँ, जो भी रीज़न हो, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैंने किया भी है, कई दफ़ा किया है। अभी आप मेरे साथ फिजिकल रूप से ना हो, कि मेरे मतलब फिजिकल रूप से आप नहीं हो, तो मैं फिजिकल आप नहीं रहे तो मुझे मैं उनसे आपसे नफरत कर लूँ, तो फिर ये किस बात का हम प्यार बार कह रहे हैं। तो प्यार हुआ ही नहीं। इसलिए आपके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा प्रेम नफ़रत की तरफ तब्दील हो जाए, कभी भी नहीं। और पता है, ये आजकल बार बार ये लव प्रेम ये कुछ भी नहीं है, ये आजकल नहीं चलता। ये सिंपल है कि अगर तुम ऐसा कर लेता तो ठीक था, नहीं किया तो ढेरी तरह से बात बनती है। लेकिन पता है, यहाँ ऐसा होता है कि अगर अच्छे के साथ अच्छा हो और बुरे के साथ बुरा हो, तो उसे सतयुग कहते हैं, और कोई युग कहते हैं। लेकिन कलयुग ऐसा होता है कि यहाँ अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता है। इसीलिए इसे कलयुग कहते हैं। तो संभव है कि जो मैं प्यार वार कर रहा हूँ, ये इस तरह से है कि इस नदी में जिस तरह बह रहा है वहाँ मैं बाहर फेंका भी जा सकता हूँ। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस मतलब कड़ी से टूट कर बाहर भी निकल जाऊँ। लेकिन ऐसा है कि आपका आत्मा, आपका हृदय ये सपोर्ट कर, लोग नहीं, आपका हृदय ये कहे कि हाँ मैंने मतलब आप जो कर रहे हो बिल्कुल उचित कर रहे हो, तो फिर बाहर से कोई मतलब नहीं। जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं है, तब तक आपके चेहरे पर कोई भी खुशी एक बनावटी खुशी के भांति काम करती है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सबको हैप्पी भी कर पाएँ, ऐसा भी कोई मतलब की बात होती नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्यार ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ हैं देन आई लव यू मोस्ट ऑफ, कोई रीज़न हुआ आप नहीं रही, मतलब फिजिकली नहीं रही। मैं भी हमेशा कह रहा हूँ, इसीलिए आपका 2 नाम चल रहा था, सर वो मेरे लिए एक बनाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नफ़रत कर लूँ, ये वो स्थान मैं किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दूँ,
या मैं कुछ ऐसा कर लूँ, तो ये सब कुछ जो संभव है ये अपनी एक ज़रूरतों के मुताबिक चलता है। और ज़रूरतें और इच्छाएं की कभी तो अंत ही नहीं होती। जो कुछ भी हो ना, इच्छा मार सकते हैं ना कुछ और, तो ये चलती ही रहती है। तो इसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट के भांति चेंज होता रहा, तो फिर ये प्यार नहीं रहा। दैट मीन्स नॉट ए लव, इट इज़ ए फिजिकल रिलेशनशिप। मुझे ये पसंद नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अच्छा है। मैं मतलब हमसे आपसे हमेशा बात भी करते हैं। मुझे भी पता है कि किसी न किसी एक दिन वो सच जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे पास शायद आना चाहिए ही चाहिए, मेरा उस पर हक भी बनता है, मैं वेट करता हूँ। मुझे उम्मीद है आएगा, क्योंकि मैं बार बार सोचता हूँ ऐसा, आप ऐसे क्यों कर सकते हो, मतलब आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कोई एक रीज़न मिल जाए। जितना भी मैं पढ़ता हूँ वहाँ से कहीं से भी ये नज़र नहीं आता कि आप ऐसा कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मुझे अंदेशा या भनक भी लग जाती, या मतलब एक तरह से होता है ना कि शक, ये इंसान ठीक नहीं है, इट विल बी चेंज टुमारो, ये कल बदल भी सकता है, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो मैं मतलब जिस वक्त हम कह रहे थे कि आई एम नॉट विथ यू, मैं साथ नहीं रह सकता, उसी वक्त हम निकल चुके होते। तो हम प्यार वार वो भी इतना डीप हम करना पसंद भी नहीं करते और करते भी नहीं, क्योंकि प्यार भी एक ही बार मिलता है और बहुत अच्छा है। ये प्रेम बहुत अच्छा है, दर्द भी है तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि हम ये कर लें कि मतलब मानते हैं कि बहुत सारा रीज़न होता है कि भाई तो भूल भूल कर आगे ज़िंदगी को शुरू कर, इट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूँ मैं भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे पता है भूलेंगे नहीं तो तकलीफ ज़्यादा है, परंतु हम उस तकलीफ़ के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, सिर्फ इतना ही लोभ के लिए, अपनी सुखमय जीवन के लिए, या भूल कर मैं ठीक से रहने लगूँ, इस चीज़ की कामना को लेकर हम आपसे मतलब आपको भूल जाएं, ये हम चाहते नहीं। मतलब हम आपको हटा दें, यू मीन कि समय का एक पल जो जिस तरह बचपन गुजर गया उस तरह ये पल भी गुजर गया तो हटा देते हैं, ये हम नहीं चाहते। हम उस ज़िंदगी को भी पसंद नहीं करते हैं जहाँ हम आपको भूल जाएं। हम जीना तो चाहते हैं बहुत कम, लेकिन जीना भी उसी में चाहते हैं कि मतलब हम याद में भी रहें, हम साथ ही रहें, बस उनके साथ ही रहें, चाहे उससे हमें बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फ़र्क नहीं है। तो मैं जीना चाहता हूँ लेकिन भूल कर नहीं, बिना भूले हुए उसी याद में उसी तरह मैं रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी के केवल स्वार्थ के लिए हम अपने प्यार को हटा दें, इट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। मैं आपसे प्यार पहले भी कहता हूँ, मैंने आपसे प्रेम किया है। प्रेम का अगला अर्थ शादी हो, ये मैंने कभी रखा भी नहीं, वो तो आप जान ही रही हो। परंतु न मुझसे कोई छीन सकता है, ना ये कोई इसी का हक है हटा दे। ईश्वर भी चाहे तब भी नहीं, जितनी चाहे उतनी कठोर परीक्षा ले ले, मेरी फर्क नहीं पड़ती। बट आई लव यू ऑलवेज, दैट मीन्स ऑलवेज। हाँ वो सच है कि थोड़ी लाइफ मुश्किल सी है, बट उम्मीद है कि मेरा प्रेम है काफ़ी है, क्योंकि ज़िंदगी केवल बताए भी थे 60 साल इसके लिए, इस ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, इसका ऐशोआराम ये कर लें, सिर्फ इस शरीर बॉडी के लिए, जो एक रॉबर्ट जानते हो ना कितना तार से फंसा हुआ, ऐसा हम नहीं चाहते। मुझे केवल प्रेम चाहिए, दैट विल सॉल्व। प्रेम बदलते तो हैं, कोई तुम्हारे साथ झूठ का गेम खेल के रखा है ना कि राहुल ने ये किया था, वो किया, ऐसा किया, ऐसा किया, सब सब झूठ है। लेकिन अभी आप तीसरे के बात पे हो तो आई डोंट केयर कि कभी ना कभी ये सच किसी न किसी के सामने से तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो छिप नहीं सकता, चाहे कोई भी छिपा क्यों न ले, छिपेगा कभी नहीं, कुछ समय के लिए दब जाता है फिर अपने बाहर आ जाता है। और ऐसा भी है कि किसी तीसरे के कहने पर
कोई तीसरा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है मेरे पास रखता है, और वैसा आदमी रखता है जो कि आपके घर से ताल्लुक़ रखे हो, तो अगर वो भी एक थर्ड पर्सन हुआ, एक तीसरा व्यक्ति जो मेरे पास इस तरह की बात रखता है और मैं उसकी बातों को मानकर आपसे नफरत कर लें, ये भी सही नहीं है। और मैं करूं क्यों? इट विल नॉट पॉसिबल। ऐसा भी नहीं था कि मैंने अकेले प्रेम किया, अकेले खुद को जाना, अकेले यहाँ तक आ गए। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये किसी भी हाल में संभव नहीं है, बिल्कुल आप भी जान रहे हो। अब ऐसा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव पॉइंट मेरे पास रखते हैं, मेरे कान तक पहुंचता है, जो भी हो, तो उससे क्या होता है, आपके प्रति हल्की गुस्सा आती है। सोचते हैं तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात आपके जुबान से तो बिल्कुल भी नहीं आई, और अभी हालत भी ठीक नहीं है कि हम किसी और पे ट्रस्ट कर लें। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो यही चाहते होंगे कि जिस तरह आपको नफरत पैदा करवा चुके हैं, करवा तो दिए हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। उसका ये नफरत का बनाया बनाया जाल, जो उनकी सबसे विश्वासी आदमी जो 6 साल से हमारे साथ भी रही, उनके द्वारा बनाया गया, तो वो टूट भी जाएगा, कभी न कभी टूट ही जाएगा। चाहे वो रास्ते कितने भी घेर के क्यों न रखे हो, कहीं ना कहीं से वो बाहर आएगा तो जानेगा कि क्या सच्चाई थी। तब तक में उसे अपने होश आ जाएगा कि हाँ, कोई सच था जो हमसे छिप रहा है। तब उसे पता चलेगा कि राहुल मतलब क्या था, या फिर इन्होंने ऐसा किया था कि नहीं किया था, सब कुछ सामने आ जाएगी। तो फिर वहाँ से जान जाएगा हकीकत क्या। तो जब तक इनका तब तक रखते हैं, मैं ठीक हूँ तो नहीं, जैसे भी हूँ इतना तो कह सकता हूँ, जिंदगी चल रही है। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो और भी नहीं। मैं पता है, जब मैं इसमें था तब भी मैं किसी न किसी को कहता था कि ऐसा है कि ना कर, जिसको जो सच में प्यार करे तो बेहतर है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि सब कुछ त्याग के, सब कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं रहा अब। अब तो मैं रखना भी नहीं चाहता। इतना कुछ करके मुझे केवल क्या मिला? लव, प्यार। तो आई नो कि सबसे बेटर है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता भी हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिला, चाहे वो हालात और परिस्थिति के मुताबिक हल्की हवा की हल्की सी झोंक से वो अपना रुख चेंज कर लिया, वो फर्क उस बात से नहीं आता। देन वी हैव कि हल्का दूर भी हैं तो हमें लव ज़्यादा है तो मैटर बहुत अच्छा है। देन वी फील कि बेटर माई लाइफ। ये फिजिकल रिलेशनशिप के में इन्वॉल्व तो हम तो नहीं है। तो वैसे भी आपसे भी कहते हैं, कुछ भी कर लो, कभी किसी से प्यार मत करना। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ तो हमेशा हूँ, ऑलवेज। सच्चाई का पता आपको भी शायद उतने अच्छे से करनी चाहिए। किसी चाहे कितना विश्वासी वो आपकी है 6 साल वाली रिलेशन की एक आदमी, लेकिन वो भी अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। जान तो जाओगे, जिस दिन जान जाओगे उस दिन उसका जान मत ले लेना, ऐसा कुछ भी मत करना। बट आई लव यू ऑलवेज, देन वी हैव ऑलवेज। मुझे बहुत कुछ कहना था, मैं पता है दादी की डेथ हुई थी तो श्राद्ध के बाद मुझे बहुत कुछ बताना भी था। उसके बाद मेरी लिस्ट में 25 का फंटूस का नाम नहीं आना, मुझे बात करना था, मुझे भागलपुर ही आना था। इसी बीच में ये सारी प्रॉब्लम इस तरह से घट जाती है कि सांस लेने का भी अच्छे से फुर्सत नहीं मिला कि आई विल थैंकफुल कि हम सोच पाए। देन वी हैव ए बेटर आइडिया, कभी नहीं। और सब बढ़िया है, बेहतर। हाँ, आप किसी तीसरे पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। मुझे केवल सच बेहद पसंद है, जानते भी हो तुम। और वैसे भी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ऑलवेज।
ऐसा मैं फील कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं अपने सुख दुख आपके पास रखता भी हूँ। देन वी आर बेटर कि यू हैव ऑलवेज विथ मी। आई फील इट कि यू ऑलवेज विथ मी। रिश्ते हो तो मोहब्बत ऐसा नहीं है। आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू ऑलवेज सो मच। मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आई लव यू।